Assalamu alaikum dear students, my name is Fakhr Hayat. Dear students, today our first lecture of Assistant District Attorney. Basically syllabus जो है आपका first paper है Advocacy and Pleading Skills. Assistant District Attorney 17 scale and Deputy District Attorney 18 scale दोनों का सेम syllabus है, सेम preparation method है, सब कुछ सेम है। जॉब चाहे एडी की हो चाहे डीडी की हो तो तैयारी एक जैसी है दोनों की, कोई भी पोस्ट हो तो दोनों की तैयारी एक जैसी है। ठीक है, तो आज हम आपका फर्स्ट पेपर देखेंगे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का। फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखेंगे, फर्स्ट पेपर में जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको एग्जामिन करेंगे, आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देंगे कि किस तरह से आपने अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से आपने अपनी तैयारी करनी है और पास्ट पेपर में क्या पूछा जा चुका है। आपका एक कंप्लीट जो विजन है पेपर 1 से रिलेटेड वो इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एक ही सिलेबस है दोनों का, दोनों पोस्ट का। पेपर 1 एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स, जिस तरह के नाम से ही जाहिर है एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स, तो ये जो पेपर है ये प्लीडिंग स्किल्स का पेपर है कि आप लोगों ने कितनी जो है अपनी वकालत की है और वकालत में आप लोगों ने प्लीडिंग्स जो है बेसिकली दावा, प्लीडिंग का मतलब होता है कि दावा जात कैसे तैयार किए जाते हैं। जब आपके पास आपका क्लाइंट आता है तो आप किस तरह से दावा तैयार करते हैं, किस तरह से जवाब दावा तैयार करते हैं, आप अपने दावा को प्लीड किस तरह से, आपकी प्लीडिंग स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, आप दावा लिखना जानते हैं या दावा लिखना नहीं जानते, फिर जवाब दावा, फिर अपील, रिवीजन, रेफरेंसेस, ठीक है, वो सारी जो हम हाथ से लिखते हैं या कंप्यूटराइज उसको करवाते हैं, तो वो जो भी केस से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन होती है आपने अपने केस को तैयार करके दावा जो अदालत में आपने सूट फाइल करना है, सूट की जो प्लीडिंग्स हैं वो आपको लिखनी आती हैं या लिखनी नहीं आती। ठीक है, तो ये उसका बेसिकली ये जो पेपर 1 है ये उसका टेस्ट है। एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स का ये पेपर है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का पेपर है। एग्जामिनर कहता है द पर्पस ऑफ दिस सिलेबस इज टू इवैल्यूएट दैट द एप्लीकेंट possesses satisfactory advocacy and pleading skills। एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास, कैंडिडेट के पास एडवोकेसी और प्लीडिंग स्किल्स हैं या नहीं है इन इंग्लिश, उर्दू एंड आईटी, तीन सब्जेक्ट्स की उसके पास एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। वो इंग्लिश में दावा लिख सके, जवाब दावा दे सके, उर्दू में दावा लिख सके और जवाब दावा दे सके, और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी दावा लिख सके और जवाब दावा दे सके। ठीक है, तो पूरे पेपर का क्रक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जनाब इंग्लिश की प्लीडिंग स्किल्स आपकी चेक होंगी, उर्दू में प्लीडिंग स्किल चेक होंगी और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप अपने दावाजात को कैसे लिखेंगे वो आपसे पूछा जाएगा। इसका सिलेबस जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 25 मार्क्स, essay in English on pleading and convincing 25 मार्क्स। ये इंग्लिश का वो ऐसे नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आपके CSS, PMS या सिविल जज लेवल का इंग्लिश ऐसे होता है, एक लेंथी ऐसे, ये वो ऐसे नहीं है। ठीक है, अगर एग्जामिनर जानबूझ के उस तरह का ऐसे दे दे तो अदरवाइज ये जहां इस ऐसे का मतलब ये है कि आपसे जस्ट इंग्लिश की प्लीडिंग स्किल पूछी जा सकती है। आपको ये कहा जा सकता है कि दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट है तो उनका जमीन का मसला है, तो मिस्टर ए की तरफ से आप जो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का दावा दायर कर दें इंग्लिश के अंदर या फिर उर्दू के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे फोकस इसका जो मेन फिलॉसफी है ऐसे का लफ्ज इस्तेमाल करने की, वो ऐसे का लफ्ज इस्तेमाल करने की, वो लॉन्ग ऐसे नहीं है जो CSS PMS में होता है। और अपने पास्ट पेपर्स में भी आप एनालिसिस करें, जो पास्ट पेपर्स आ चुके हैं मैं स्टूडेंट्स को मैंने बता दिए हैं, जो हमारी क्लासेस इंशाल्लाह कंटिन्यू होंगी और जिसमें हम, तो ऐसे का मतलब यहाँ पे ये है कि इंग्लिश ऐसे ऑन प्लीडिंग, उर्दू ऐसे ऑन प्लीडिंग। ठीक है, तो इन दोनों ये जो दोनों आपको यहाँ पे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ऐसे इन इंग्लिश आर प्लीडिंग कन्विंसिंग 25 मार्क्स और उर्दू ऐसे 25 मार्क्स। तो ये ऐसे इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे वाला नहीं है, ये जस्ट प्लीडिंग्स की आपका एक टेस्ट है कि आप दावा जो है इंग्लिश में प्लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो करके दिखा दें। आपके पास पेपर्स के अंदर डिफरेंट जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के जो पास पेपर्स हैं वहां पे मुतअद्दिद दफा इसी पोर्शन में से जो सवाल पूछे गए हैं इंग्लिश और उर्दू से रिलेटेड, वो सिर्फ ये पूछे गए हैं कि जनाब
किसी भी फैमिली सूट के अंदर आप एक दावा तैयार कर दें सामान जहेज का, फैमिली सूट के अंदर आप खुला का दावा तैयार कर दें, ठीक है, या फैमिली सूट के अंदर सामान जहेज का जवाब दावा तैयार कर दें, अगर दावा किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट आपकी इंग्लिश लिखने की जो सलाहियत है, दावा आप किस तरह से लिखते हैं, प्लीड किस तरह से करते हैं, इस ऐसे का ये मतलब है, ठीक है, आपकी प्लीडिंग किस तरह की है। तो उर्दू के अंदर आपकी प्लीडिंग किस तरह से है, जवाब दावा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, और इंग्लिश के अंदर। और एंड पे है जी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ग्रामर 25 मार्क्स। अब ये जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है 25 नंबर का, ये इंतहाई आसान है। पास पेपर को जब एनालिसिस किया गया तो डिफरेंट ईयर्स के पास पेपर एनालाइज किए गए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट दोनों के। तो इन दोनों में जो इस पोर्शन से रिलेटेड इंग्लिश के एमसीक्यूज आपके एग्जामिनर ने आपको सॉल्व करने की दिया, तो उसमें से उन्होंने जो है इन, ऑन, एट, दी यानी आर्टिकल्स पूछे हुए, ठीक है जी, इन कहां पे यूज होता है, ऑन कहां पे यूज होता है, एट कहां पे यूज होता है, या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाउन प्रोनाउन के कुछ छोटे मोटे जो है बिल्कुल प्राइमरी और मैट्रिक लेवल के जो एमसीक्यूज हैं वो दिए गए, जो कि हर स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। तो ये 25 नंबर आपके मुफ्त के 25 नंबर है, बहुत आसान है। अब इस पेपर को आपने टेक्निकली हैंडल कैसे करना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि सिविल सूट्स के अंदर जो आपकी सिविल की प्रैक्टिस है, आपने ऐसे करना है कि आपने लिस्ट बना लेनी है कि सिविल के अंदर कौन कौन से दावा जात होते हैं, फैमिली के दावे और जवाब दावे, ठीक है। बाकी सिविल सूट्स, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, दावा इस्तकरार हक, दावा फहमीद हिसाब, जितने भी दावे हैं सिविल के, उनकी लिस्ट बना लें। उनको इंग्लिश में भी आप उनकी कॉपियां निकलवा लें अदालत से जाके, या किसी अपने सीनियर से ले लें, और उर्दू में भी ले लें, ठीक है। और सिर्फ आपने दावे जवाब दावे नहीं लेने, फिर दावे जवाब दावे के अंदर जितनी प्लीडिंग्स हैं उनको भी आपने देखना है, फिर उसके बाद आपने उसकी अपील फाइल करनी है, फिर उसके बाद आपने उसकी रिवीजन फाइल करनी है, रिव्यू फाइल करना है, रेफरेंस फाइल करना है, पूरी प्लीडिंग्स सिविल की प्रैक्टिस जिस पर्चे ने, इसीलिए इस पोस्ट की 4 साल जो है टेन्योर रखा गया है कि जी एडीपीपी और सिविल जज के लिए तो सिर्फ 2 साल है, तो यहाँ पे 4 साल क्यों है प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, वो इसलिए है कि आपने 4 साल अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि आपने दावा कैसे दायर करना है, फिर उस दावे के अंदर आपने जवाब दावा रिटन स्टेटमेंट कैसे देनी है, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है, फिर उसके बाद जो है आपने फिर वो जो केस किसी तरफ जब लग जाएगा, फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तो ड्यूरिंग जितने इंटरम ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ आपने रिवीजन कैसे फाइल करनी है, जब दावा डिसाइड हो जाएगा फिर उसके बाद आपने अपील कैसे फाइल करनी है, फिर आपने हाई कोर्ट में कैसे जाना है। तो सारी जो सिविल की प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल की प्लीडिंग है, सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, वो आपकी फिंगर टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देता हूं कि अगर आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस नहीं की हुई, अगर तो आपने सिविल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया तो वेल एंड गुड, अगर आपने सिविल की अच्छी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आप जो है किसी अच्छे सीनियर को ज्वाइन कर लें, या फिर सेल्फ एफर्ट्स करके कुछ दावा जात जो है, जितने भी सिविल के दावा जात है उनकी लिस्ट बनाएं, उनको पढ़ें, उनकी प्लीडिंग सीखें, लिख कर 2-4 दफा देख लें, इससे रिलेटेड सवाल आना ही आना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छी अकेडमी को ज्वाइन कर लें, हमारी क्लासेस भी कंटिन्यू है जिसमें हम पेपर 1 की सारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने कैंडिडेट्स को, कि आपने सिविल में ये वाला दावा कैसे लिखना है, सामान जहेज का कैसे लिखना है, उसके बाद खुला का कैसे लिखना है, तलाक किस तरह से लिखनी है, और उसके बाद आपने जो है ये दावा इस्तकरार हक किस तरह से लिखना है, उसका जवाब दावा कैसे देना है, दावा कैसे तैयार करना है, वो सारा काम जो अदालतों के अंदर बैठ के कचहरी में आप करते हैं, प्लीडिंग्स, प्रैक्टिकल प्लीडिंग्स, ठीक है, प्रैक्टिकल दावा किस तरह से लिखा जाता है और जवाब दावा किस तरह, वो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह यू विल फील बेटर, और इंशाल्लाह इस पेपर की आपकी 100% तैयारी हम करवाएंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। वो तमाम दावे आपको दिखाए जाएंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके हाथ से गुजारे जाएंगे ताकि आपको भी दावा लिखना आ जाए। उसका फायदा आपको वकालत के अंदर भी होगा, उसका फायदा आपको जो है प्रैक्टिस के अंदर भी होगा, उसका फायदा आपको सिविल जज, जुडिशरी, इंटरव्यू, हर जगह पे उसका फायदा आपको होगा। तो ये था आज का पेपर 1, जिसमें हमने देखा कि एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स आप लोगों की चेक की जाएंगी कि आपको इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जो दावा जात हैं वो लिखने आते हैं या नहीं आते। तो पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया, फिर मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनर ने पास पेपर में से किस किस्म के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखे हैं, वैसे ही पूछेगा। दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। जो कंप्यूटर पोर्शन है 25 नंबर का, इसमें से कोई भी कंप्यूटर की डेफिनेशन आ सकती है, कंप्यूटर के एमसीक्यूज आ सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू के अंदर दावा जात आपसे पूछे जाते हैं, ये वाला दावा इंग्लिश में लिख दें, ये वाला दावा उर्दू में लिख दें।
ये इसका जवाब दावा इंग्लिश में लिखे थे, इसका जवाब दावा उर्दू में लिखे थे, कुछ भी पूछा जाए प्लीडिंग से रिलेटेड है। और इंग्लिश जो है ये बहुत आसान है, तो कोई भी जो है इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज किसी भी किस्म के 25 नंबर के पूछे जा सकते हैं। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव होगी, कुछ ऑब्जेक्टिव होगी। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से हैंडल करें तो आप इसमें अच्छे नंबर लेकर मेरिट लिस्ट में ऊपर जा सकते हैं, ताकि आप लोगों की कल को रिकमेंडेशन भी हो जाए। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे पास तो हो जाते हैं लेकिन उनका एग्रीगेट नहीं बनता, वो मेरिट लिस्ट में नीचे रह जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट में ऊपर जाने के लिए, एग्रीगेट पूरा करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अच्छा फोकस करके 100% फोकस करके तैयारी करनी होगी। एक एक नंबर मैटर कर रहा होता है, ताकि आप लोग मेरिट लिस्ट में टॉप पर जाते जाएं और आपकी रिकमेंडेशन हो जाए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस जरूरत हो, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और भी किसी किस्म की गाइडेंस लेनी हो तो आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।